नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तेज ग्रोथ हासिल करने के लिए एक नया प्लान बनाया है और इसकी जानकारी बैंक के सीईओ और एमडी ने दी है। उन्होंने कहा कि बैंक फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 25% ग्रोथ हासिल करना चाहता है। इतना ही नहीं, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के लिए बैंक देश के अलग अलग हिस्सों में 20 एसेट सेंटर खोलना चाहता है। वहीं बैंक अगले फाइनेंशियल ईयर में यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उन बैंकों में शामिल है जिसने कम समय में काफी अच्छा ग्रोथ हासिल किया है। दोस्तों, बैंक के सीईओ ने कहा, इस फाइनेंशियल ईयर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए के घटकर कोरोना से पहले के लेवल पर आ जाने की उम्मीद है। यानी कि बैंक का एनपीए धीरे धीरे 1% के लेवल पर आ जाने की संभावना है। दोस्तों, खासकर माइक्रो बैंकिंग में हमें एनपीए में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जून तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार आएगा। दोस्तों, बता दें कि बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.62% पर आ गया है, जो कि एक साल पहले 6.51% था। दोस्तों, एनपीए क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दें कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कहा जाता है। यानी कि एक आदमी ने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का और अगर वो 1 लाख रुपए बैंक को वापस नहीं लौटा पाता है तो वो एनपीए हो जाएगा और इस केस में बैंक का एनपीए बढ़ जाएगा। हालांकि अभी देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बैंक का एनपीए घटा है, यानी कि लोग अपना लोन पे कर रहे हैं बैंक को। दोस्तों, बैंक के सीईओ ने कहा कि हाउसिंग हमारे लिए एक बड़ा फोकस एरिया है। हम इस साल के अंत तक 15 नए एसेट सेंटर ओपन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम पहले मैसूर, अहमदाबाद और जयपुर में एसेट सेंटर खोल चुके हैं। दोस्तों, ये ऐसा सेंटर है जहां पे बिजनेस, क्रेडिट, लीगल और ऑपरेशन स्टाफ एक ही जगह मौजूद होगा। ऐसे में फैसला लेने में समय नहीं लगेगा और मसलों का समाधान तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, एम्प्लॉय की संख्या के बारे में सीईओ ने कहा कि पिछले साल एम्प्लॉय की संख्या करीबन 18,000 थी और इस साल ये संख्या बढ़कर 19,200 हो गई है और इस साल के अंत तक ये संख्या 19,600 से 20,000 तक पहुंच जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगले साल बैंक का प्लान यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का है। उन्होंने कहा कि अभी हम रिवर्स मर्जर के बारे में सोच रहे हैं और हमें इस बारे में आरबीआई के रुख पर ध्यान देना होगा। उनका रुख हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जीवन बैंक के सीईओ ने कहा कि इस साल एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन 9% रहने की उम्मीद है। बता दें कि बैंक का एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन फर्स्ट क्वार्टर में 9.2% रहा है। वे कहते हैं कि सेकेंड क्वार्टर में कॉस्ट में थोड़ा हमें इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट के इस्तेमाल, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट और दूसरे ट्रेजरी ऑपरेशन की स्थिति को संभालने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, जीवन बैंक का कुछ इस तरीके का प्लान है फ्यूचर को लेकर। बहरहाल, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कंपनी के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।